हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना स्टडी पूरा मनोलगन से कर रहे हैं वो लोग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 9th और क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर क्लास 9th और क्लास 10th के बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हम लाइव आकर क्लास 10th के भी मैथ के जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन भी कराते हैं, ठीक है। और ऑल सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं क्लास 10th में। क्लास 9th में हम केवल मैथ साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन क्लास 10th में ऑल सब्जेक्ट आप लोग को हम पढ़ाएंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो अभी हम लोग क्लास 9th का मैथ स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 भाग 1 में हमने सोल्व कर दिया है, ठीक है। और आज का ये वीडियो जो होगा भाग 2 जो है सोल्व होने वाला है, ठीक है, जिसमें प्रश्नावली आपको 1.4 और 1.5 दोनों हम सोल्व करेंगे आज, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को, ठीक है बाबू। चलिए, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग कौन सी प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं बाबू यहाँ पर, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, प्रश्नावली 1.4 है। क्या है बाबू, 1.4 को हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है बाबू, 1.4 को, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग अपना बुक खोल लीजिए, ठीक है ना। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, मतलब जो अभी 2010 का जो सिलेबस है, जो अभी आप लोगों के पास बुक है, ठीक है ना, उसको ओपन करके 4.1 प्रश्नावली आप लोग निकाल लीजिए, ताकि जब भी हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन या क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह जाए, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करें। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को बाबू, ठीक है। हाँ, चलिए, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लाइव सेशन को, ठीक है। चलिए, सॉरी लाइव कर रहे हैं हम लोग, तो अभी ये रिकॉर्डेड क्लास आप लोग के पास जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग प्रश्नावली जो है 1.4 हम लोग सोल्व कर रहे हैं। 1.4 का 1 नंबर क्वेश्चन, एक का एक हम देख रहे हैं, क्या है, एक का एक कर रहे हैं। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दी गई संख्या में बताइए कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जानकारी आपको होना चाहिए, नहीं है तो इस चैनल पर मैंने परिमेय और अपरिमेय संख्या या लगभग सभी संख्या के बारे में मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें बताना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। जैसे 2√5, ठीक है। देखिए, इसको आप सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि रूट से बाहर ही रूट में है, तो ये नहीं घटेगा, ना घटेगा ना जुटेगा। तो आपको पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। दो परमेय संख्या है, तो दो में से √5 नहीं घटे, क्योंकि अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या ना घटता है ना जुटता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं इसके 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है 3 + √23, √23, ठीक है ना, और फिर इंटू करके दिया है -√23, ठीक है। चलिए, इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो सोल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ पर 3 आई + √23 आई -√23, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे। क्या है, ये देखिए प्लस माइनस कट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। तो 3 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है बाबू, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है ना। इस तरह आप लोग लिख दीजिएगा। इसमें कह रहा है ना, सिर्फ आपको बताना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन का है, 3 नंबर इसका कितना है, यहाँ पे 2√7/7 है, 7√7, ठीक है। अब देखिए, इसको कटाइए, यहाँ पे √7 से 7 कट जाएगा, सिर्फ 2/7 बचेगा। क्या है, 2/7, जो कि परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए, इस तरह आराम से आप बता दिए। अब जो है चलते हैं 4 नंबर में। इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 कह रहा है 1/√2। तो देखिए, यहाँ पे √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में जब भागा देंगे यानी 1 में भागा देंगे तो अपरिमेय ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है बाबू। चलिए,
ये हो गया। अब जो है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है पाई का, पाई यानी 2 पाई है, क्या है बाबू, पाई। कितना दिया है, पाई। तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, और पाई के साथ जो भी चीज गुना में होता है भागे में, तो सब अपरिमेय ही कर देता है, ठीक है। ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय ठीक है। यहाँ पे लिखेगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, इस तरह लिख लिया। तो ये तो 1 नंबर फाइनल हो गया इसका। कितना, 1 में 5 क्वेश्चन था, पांचों फाइनल, ठीक है। अब चल रहे हैं हम लोग इसके अगले यानी 2 नंबर क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए इसको हम लोग साफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए चलिए इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है बाबू। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। तो 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर का है, निम्नलिखित व्यंजक में प्रत्येक, क्या है, निम्नलिखित व्यंजक में प्रत्येक व्यंजक को सरल करें। क्या करना है, सरल करना है, सोल्व करना है, ठीक है बाबू। चलिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 का 1 कह रहा है, 2 का 1, यहाँ पे 3 प्लस रूट अंडर 3 इंटू करके यहाँ पे है 2 प्लस रूट अंडर 2, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 और रूट अंडर 2। क्योंकि गुना इसलिए नहीं होगा क्योंकि रूट के बाहर है, रूट के अंदर है। आप लोग परमीकरण जो है ना, परमीकरण का वीडियो मैंने इस पे अपलोड कर दिया है, केवल परमीकरण का, परमीकरण वाला चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा। परमीकरण पढ़ लिए है ना, तो आराम से समझ में आएगा कि कैसे कैसे गुना होता है। वहां भी मैंने पूरा डिटेल से 1 घंटा का वीडियो बना दिया है, इसको कैसे रूट वाला संख्या को कैसे जोड़ घटाव गुना भागा करना है, ठीक है ना। उसको जाकर देख लीजिए, इसी चैनल पर है वो भी, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट अंडर 3, इसमें गुना किया प्लस रूट अंडर 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है ये 3 रूट अंडर 2 है, ये 2 रूट अंडर 3 है, तो ये कोई नहीं जुटेगा, ये रूट के बाहर ही रूट के अंदर है, तो ये सीधे आपका हो जाएगा आंसर, इतना ही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 इसमें कह रहा है 3 प्लस रूट अंडर 3, ठीक है, और फिर 3 माइनस रूट अंडर 3। देखिए इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला होता है आपको, a प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक तो आप इस पे सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, काम बन जाएगा। नहीं तो आप जो है गुना भी करके आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। गुना करके आप गुना कीजिए, इसमें गुना कीजिएगा तो 9 होगा, फिर इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस 3 रूट अंडर 3 होगा, फिर इसमें कीजिएगा तो प्लस 3 रूट अंडर 3 होगा, फिर इसमें कीजिएगा तो माइनस रूट अंडर 9 होगा, ठीक है। अभी हो जाएगा 9, आई हो जाएगा आपको, देखिए प्लस माइनस है ना, तो कट जाएगा, चाहे घटेगा तो 0 हो जाएगा, और रूट अंडर 9 का मान 3, यानी इस तरह हो जाएगा 6 आंसर। क्या हो जाएगा, 6 आंसर इस तरह हो जाएगा। और नहीं तो ये फार्मूला पर डायरेक्ट आप इस तरह बना सकते हैं, इस फार्मूला के यूज करके ए के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर रूट अंडर 3 है तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9, आई स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3, यानी इस तरह भी 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप 6 ला सकते हैं, यहाँ पर भी, तो इसको 2 तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। एक तो फार्मूला पर डायरेक्ट क्यों बना सकते हैं, क्योंकि ए और बी समान है। यहाँ पे देखिए ए 3 है, यहाँ पर भी ए 3 है, यहाँ पर बी रूट अंडर 3 है, यहाँ पर बी रूट अंडर 3 है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में हम लोग, ठीक है। वहां पे जो है ये क्वेश्चन दिया है ना, बहुत जल्दी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा समय लगेगा, खत्म हो जाएगा दोनों एक्सरसाइज, ठीक है बाबू। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा ये आपको। अब जो है 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 किसका, 3 2 का ही 3, ये है रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बाबू। ये दोनों का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आप लोग जानते हैं, या तो इसको 2 तरह इस तरह लिख के भी, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2
इस तरह लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरह लिख के आप इस तरह इसमें और इसमें गुना करके बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम दोनों तरीके से बनाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 25 आप प्लस रूट अंडर 10 और फिर इसमें कीजिएगा तो रूट अंडर 10 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 4, ठीक है ना। तो ये रूट अंडर 5 के 25 के मान 5 ये जुटेगा तो 2 रूट अंडर 10 हो जाएगा आई प्लस 4 के मान 2 तो 4 ये हो जाएगा 5 और 2 7 प्लस 2 रूट अंडर 10 ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इस तरह आप बना सकते हैं। नहीं तो इसको जो है आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ के इसको बना सकते हैं। यहाँ पर जाइए इसको ए मानिए इसको बी मानिए तो क्या होता है ए स्क्वायर यानी रूट अंडर 5 के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पर रूट अंडर 5 है, बी की जगह पर रूट अंडर 10 है, सॉरी रूट अंडर 2 है बी की जगह पर और फिर बी स्क्वायर यानी रूट अंडर 2 के होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए स्क्वायर से रूट काट दीजिए 5 और प्लस 2 और रूट अंडर 10 और प्लस ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2, ठीक है। 5 से 2 हो जाएगा 7 ये हो जाएगा 2 रूट अंडर 10 ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है कि नहीं, दोनों सेम है ना। तो इसका मतलब परफेक्ट जो है आप दोनों एंगल से बना सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों मेथड अप्लाई कर दीजिए, ठीक है बाबू। चलिए ये भी चैप्टर हम लोग खत्म, ये भी एक्सरसाइज खत्म हो गया, ठीक है। नहीं एक्सरसाइज अभी समय है बाबू, अभी है, ठीक है। इसमें है क्वेश्चन, इसको भी सोल्व कर देते हैं। चलिए अब जो है 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर कह रहा है यदि पाई याद होगा आपको पाई को एक वृत्त की परिधि मान लिया जाए, यानी पाई को वृत्त की परिधि सी मान लिया जाए, क्या है सी, यानी परिधि यहाँ पे लिखेंगे परिधि यानी सी बराबर पाई दिया है, ठीक है। चलिए ठीक है और उसके व्यास को डी मान लिया जाए, व्यास को क्या माना जाएगा बाबू डी, ठीक है। चलिए व्यास को डी मान लिया जाए। अब क्या कर रहा है डी मान लिया जाए तो कह रहा है यहाँ पे इस कथन को, चलिए यहाँ पे कह रहा है डी मान लिया जाए तो कह रहा है परिभाषित कीजिए पाई बराबर सी बाई डी। इस कथन को अंतर विरोधी करते हुए प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इस अंतर विरोधी का निवारण आप किस प्रकार करेंगे, क्या किस प्रकार करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखिएगा परिधि मान लिया जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया है पाई बराबर कितना दिया है बाबू सी बाई डी, पाई बराबर दिया है सी बाई डी, ठीक है। तो आपको याद होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्या है पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे कह रहा है ना पाई को एक वृत्त की परिधि मान लिया यानी सी, ठीक है। तो वृत्त की परिधि, तो परिधि बराबर क्या होता है बाबू वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। अब वृत्त की परिधि जो कह रहा है यहाँ पर परिधि को पाई मान लिया जाए, यहाँ पे 2 पाई आर, ठीक है ना। पाई से पाई कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2r, तो 2r हो गया वृत्त का व्यास क्या है d, ठीक है ना। तो इस तरह जो है आप d बराबर 2r आप निवारण कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। चलिए ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है बाबू, ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए चलिए अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित करिए रूट अंडर 9.3 को निरूपित। देखिए संख्या यानी प्रकार से बनेगा, क्या बनेगा प्रकार से, ठीक है ना। कभी इसको ऑफलाइन क्लास में आप लोग बनवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करिएगा कोचिंग में बनवा लीजिएगा 5 नंबर। अब देखते हैं क्या देखते हैं बाबू 5 नंबर क्वेश्चन 5 कर रहा है हर का परिमेयकरण कीजिए। देखिए यहाँ पे आ गया ना हर का परिमेयकरण, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है। परिमेयकरण का लगभग 10 टॉपिक से ऊपर बताया है, 10 तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे तो सिर्फ 1 2 3 ही तरीके से दिया है, लेकिन परिमेयकरण वाला वीडियो आप जाके देखिएगा कम से कम 10 या 15 टॉपिक वहां पे बताए हैं,
यानी परमीकरण आप एनसीईआरटी मैथ से लेकर किसी सिन्हा मैथ तक आराम से बना लीजिएगा उस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 5 का 1 देखते हैं। 5 का 1 है 1/√7। ठीक है ना, तो इसका परमीकरण करना है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1/√7 को इस √7 से ही ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए तो √7 हो गया, अब बटा 7 से 49, ये हो गया √7 और 7 के मान √49 के मान 7, ही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये दूसरा देखिए, दूसरा है आपको 1/√7 माइनस √6। ठीक है, अब इसको आप कैसे कीजिएगा परमीकरण, इसको क्या कीजिएगा, इसी से आप ऊपर नीचे बस चिन्ह को बदल के गुना कर दीजिए, चिन्ह को बदल के आप गुना कर दीजिए इस तरह। ठीक है, चिन्ह बदल दिए, देखिए यहाँ पे माइनस है, दोनों को प्लस कर दिए ना, तो इसका मतलब चिन्ह बदल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे, नो चेंजिंग होगा, √7 प्लस √6 हो जाएगा बट्टा। अब देखिए ये हो जाएगा आपको, ए हो गया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये भी, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला पहले ही बता दिए आप लोगों को। ठीक है ना, a² माइनस बी, ये घटेगा जुटेगा नहीं, तो √7 प्लस √6, ये स्क्वायर से रूट काट दीजिए, यानी 7 में से 6 गया, यानी √7 प्लस √6, अब बटा हो जाएगा 1 नीचे मत दीजिए, तो सीधे हो जाएगा √7 प्लस √6, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, क्योंकि 1 नीचे नहीं दिया जाता, 1 तो हमेशा हिले है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2-3 क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे इसके 3 नंबर क्वेश्चन। कौन बाबू, 5 के 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1/√5 प्लस √7। ठीक है, इसका परमीकरण कर रहा है। चलिए तो 1/√5 प्लस √7 गुने √5 माइनस √7 और फिर √5 माइनस √7। क्या किए हैं, हर का कह रहा है, तो ये हर वाले से ऊपर नीचे गुना करना है, बस यहाँ पे चिन्ह को बदल देना है। अगर 2 पद में है, बीच में अगर प्लस माइनस है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, अगर माइनस रहेगा तो प्लस देंगे। ठीक है, फिलहाल में प्लस है इसीलिए हम माइनस दिए हुए हैं। तो 1 से गुना करेंगे, इसमें नो चेंजिंग, तो ऐसा ही लिख देंगे क्योंकि चेंज होकर नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे √5 माइनस √7 बटे इसको a² प्लस b² कर देंगे, यानी √5 के स्क्वायर माइनस √7 के स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इसको ऐसे ही रख देंगे, यहाँ पे √5 माइनस √7, अब बट्टा क्या करेंगे, ये स्क्वायर से रूट काट देंगे। ठीक है, तो 5 माइनस 7, इसको घटाएंगे तो √5 माइनस √7, अब बट्टा ये हो जाएगा -2, तो माइनस के ऊपर भेज देंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला जो है प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको √7 प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो आई माइनस में है, सॉरी मतलब √, यहाँ पे 5 लिखे, √5 यहाँ पे प्लस में है ना, तो उधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह कर दीजिएगा, बटा 2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 को आ रहा है 1/√7 माइनस 2। ठीक है, इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अब बटा √7 प्लस 2। ठीक है ना, 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2। अब देखिए इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको a² माइनस b²। ये हो जाएगा √7 प्लस 2, ये हो जाएगा स्क्वायर से रूट काट दीजिए तो 7 माइनस 4, यानी हो जाएंगे, ये हो जाएगा √7। ठीक है, प्लस 2 बटा ये हो जाएगा आपको 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह आराम से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए तो ये हम लोग का प्रश्नावली 1.4 समाप्त हो गया। क्या है, 1.4 जो है समाप्त हो गया। ठीक है ना, समाप्त। अब चलते हैं हम लोग 1.5 में। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अगर समझ में आता है कमेंट आपको करना है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं,
समझ में आता है, जहां पे नहीं समझ में आएगा कमेंट करना है सर यहाँ पे गलती हुआ है। ठीक है, चलिए चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके अगले एक्सरसाइज यानी 1.5 में प्रश्नावली में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं 1.5। यहाँ पे आ गया 1.5। ठीक है, पहले काट लेते हैं क्वेश्चन, जितना है उतना, बाकी सबको हटा दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया ना। चलिए यहाँ पे इसको रहने दीजिए 1.5। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पे कह रहा है बाबू, कह रहा है ना ज्ञात कीजिए, क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहा है 2 के 64 के पावर 1/2 है। प्रश्नावली 1.5 आप लोग निकाल लीजिए किताब में, कितना है 1.5 प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.5 आप लोग बुक में निकाल लीजिए, तभी क्वेश्चन पढ़ पाइएगा। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन कहता है ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, 1 नंबर कह रहा है 64 के पावर 1/2 है। क्या है बाबू, 64 के पावर कितना है 1/2। इसको कह रहा है सोल्व कीजिए। तो सोल्व क्या करेंगे, 64 को हम लोग जब इस तरह अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए तो कितना आ रहा है 2। इस तरह कीजिए तो 16 हो जाएगा, 2 से 8 है, फिर 2 से 4, फिर 2, यानी कितना 3 3 6, 6 गो 2 आया। कितना है बाबू, 6 गो 2 आ जाएगा। वो 6 गो 2 आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कितना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 को 6 गो 3 गो 3 6, इसका होल पावर जो है 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और वो 6 गो है तो 2 के पावर 6 गुने 1/2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बाबू, चलिए अब क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 के पावर 3 ये हो जाएगा 8। ठीक है ना, 8 कैसे होगा आपको पता है ना, इस 2 को हम लोग 3 बार लिखेंगे, कितना 3 बार, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए उस तरह जो है आप इसको बनाइए। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 32 के पावर 1/5 है। ठीक है, तो 32 को हम लोग कितना मतलब 2 के घात 5 आएगा, 32 1/5 कर देंगे यहाँ पे, तो 2 के पावर 5 गुने 1/5। ठीक है, तो घात से घात कट जाएगा तो 2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बाबू, चलिए ये समझ में आ गया दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर कह रहा है 125 के पावर 3, 125 के घात जो है 1/3 है। कितना है 1/3 है, 3 नहीं है 1/3। तो 25 को हम लोग 50 25 और 25 25 125, यानी इसको घात 3 कर देंगे, यानी 5 के घात हो जाएगा 3 गुने 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो इस तरह आराम से 3 गो क्वेश्चन ही सोल्व कर लीजिएगा। बोलिए समझ में आ गया ना, आराम से इसको सोल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन को सोल्व करने। चलिए इसको जो है हम लोग अब सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ज्ञात कीजिए, ये भी कह रहा है ज्ञात कीजिए 2 के 1 नंबर के, कह रहा है 9 के पावर जो दिया है 1/2 दिया है। क्या है 9 के पावर जो है 1/2 दिया है, इसको सोल्व कीजिए। तो आप 3 गुने 3 लिख सकते हैं 9 को 1/2, यानी 3 के पावर 2 आप लिख सकते हैं, इसका पावर 1/2 है, काट दीजिए, 3 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 यानी 32 के घात दिया है 1/, कितना है 2 नहीं, रुकिए रुकिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन गलत हुआ है। हम्म, 3/2 है, चला 3/2 है ये कितना आपको यहाँ पे 3/2 है, 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3 दीजिएगा।
तो इसका जो है इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, बता रहे हैं क्या होगा। यहाँ पर भी 3 कर दीजिएगा, यहाँ पे कर दीजिएगा 3 के पावर 2 गुने 3/2, तो 3 से 2 कट जाएगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा, यानी 3 तीर का 9 और 9 तीर का 27, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर इस तरह। ठीक है, आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 32 का पावर 2/5 है, हाँ शायद 2/5 है, तो 2/5 कर दीजिए। ठीक है, अब 32 को आप को 2 लिख सकते हैं, 5 गो, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए, यहाँ पे 2 के पावर 5 गुने 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 के पावर 2 यानी हो जाएगा 4 आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 क्या कर रहा है, 3/4 है, 16 का पावर 3/4 है बाबू, कितना है 16 का पावर 3/4। आप लोग किताब से देख लीजिएगा, क्या है किताब से आप लोग देख लीजिएगा 3/4, तो 16 को आप लोग को 2 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर 4 2 लिख सकते हैं, नहीं इस तरह 4 2 यहाँ पे, फिर इसका पावर आप 3/4 कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखिएगा आप 2 के पावर 4 गुने 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 3 यानी हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह आराम से आप लोग बना लीजिएगा। अब कितना है, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, -1/3 है, 125 का पावर जो है -1/3 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, तो 5 को आप 3 को 5 लिख सकते हैं, 125 को अभी बताए हैं अभाज्य गुणनखंड करके। ठीक है, तो ये 5 के पावर 3 गुने -1/3, 3 से 3 कट गया, 5 के पावर -3 यानी 1/5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1/5 समझ में आ गया। तो इस तरह जो है आप 2 का जो है, इस 2 का, ठीक है, जो 4 गो क्वेश्चन है आप लोग इस तरह सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको नोट भी करना है, याद भी करना है। ठीक है ना, इसमें फॉर्मूला आता है घात घातांक करने का, जो आपको 8वां क्लास में बताया गया होगा। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं इसके 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बाबू। चलिए अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर 3 के 1 कर रहा है, वो भी ज्ञात करने कह रहा है 2 के पावर जो है कितना है बाबू, 2/3 है, गुना है यहाँ पर, और फिर 2 के पावर 1/5 है। ठीक है, चलिए कह रहा है इसको सोल्व करने का, इसको सरल करना है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 8 क्लास में, a के पावर m गुने a के पावर n, यानी अगर दोनों आधार समान है तो घात जुट जाते हैं, क्या है घात जो है जुट जाते हैं, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर गुना है यहाँ पे तो घात जुट जाएंगे, और भागा रहेगा तो घात घट जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, तो 2 के पावर हो जाएगा 3, 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, यहाँ पे बराबर देंगे, 2 के घात ये एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, सॉरी 15 हो जाएगा, 5 3 15, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 3 15, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम लिया है तो 15 है, 3 में भागा दीजिए 15 में तो 5 आएगा, 5 में 2 से गुना किए 10, 5 से भागा दीजिए 15 में तो 3 आएगा, 3 में 1 से गुना किए 3 होगा, तो इस तरह ही हो जाएगा। आपको कितना हो जाएगा बराबर यहाँ पे दीजिए, 2 का पावर कितना हो जाएगा 10 3 13/15, 13/15 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब चलता है यहाँ पर 3 के 2 यहाँ पे देखिएगा, 2 कह रहा है, ये कितना है 7 है बबुआ, हाँ 7 है। यहाँ पे कह रहा है 1/3 के पावर 3 और फिर टोटल पावर जो है 7 है, क्या है टोटल पावर 7, तो ये घात से गुना कर दिए, तो इसको आप डायरेक्ट इसमें गुना कीजिए, 1/3 के पावर 3 गुने 7 कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 के पावर 21, ये भी हो जाएगा आपका आंसर। अगर ये नहीं दिया है तो ये बट्टा को हटाने के लिए आप 3 के पावर -21 लिख सकते हैं, क्या है -21 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 8 क्लास में आप पढ़े हैं कि a के पावर अगर -m है तो इसको 1/a के पावर m लिख सकते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, तो उस तरह काम कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में।
3 नंबर क्वेश्चन में देखिए हम 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका 3 3 कर रहा है 7 के पावर 1/2, 7 के पावर यहाँ पे 7 के पावर क्या है बाबू, 7 के पावर 1/2, ठीक है, गुने 8 के पावर 1/2, ठीक है ना। इस तरह चलिए, तो आप जो है एक और फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, यानी a के पावर m, ठीक है, गुने a के पावर अगर n है, यानी दो नीचे वाला समान है, ऊपर वाला डिफरेंस है, ठीक है, तो ये तो जुड़ जाते हैं। अगर इस स्थिति में, ये तो जानवे करते हैं, इस स्थिति में अगर a के पावर m गुने, ठीक है, b के पावर अगर n रहेगा, सॉरी m रहेगा, तो क्या कीजिएगा, ठीक है, यानी ये ऊपर अगर दोनों जो है आधार, सॉरी अगर घात जो है बराबर है, तो आधार में गुना रहेगा तो गुना हो जाएगा, भागा रहेगा तो भागा हो जाएगा, यानी इसको हम लोग a गुने b के पावर m लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। चलिए, तो वही काम करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऊपर वाला दोनों बराबर है, पावर बराबर है, तो इसको आधार में क्या करेंगे, गुना, यानी 7 गुने 8 के पावर हो जाएगा 1/2, 7 8 है 56 के पावर हो जाएगा 1/2, ठीक है। चलिए तोड़िए 56 को, तो 56 टूटेगा हाथ के रूप में, नहीं टूटेगा बाबू, तो इतना ही हो जाएगा आंसर। ओहो, 2 नंबर छोड़ दिए हैं, 2 नंबर चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इसमें 2 नंबर छोटा है बाबू, 2 नंबर इसका छोटा है। 3 का 2 देखिए बना रहे हैं, आप लोग कहिएगा सर 2, सॉरी 3 नंबर, 3 सर क्यों छोड़ दिए। चलिए 3, ये तो 4 नंबर था, 4 नंबर था बाबू, ये 4 है, क्या है, ये 4 है, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया थोड़ा हमसे, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो 3 नंबर कर रहा है 11 के पावर 1/2 अब बट्टा, फिर कर रहा है 11 के पावर 1/4, ठीक है। तो आपको पता है जब आधार समान रहता है, एक फॉर्मूला आप ये पढ़े होंगे, a के पावर m भागा a के पावर n, तो ये हो जाएगा a के पावर m माइनस n हो जाएगा। क्या होगा, अगर आधार ये समान रहता है ना, अगर भागा रहता है तो पावर यहाँ पे घट जाता है, ठीक है। तो वही जो है कि यहाँ पे घटा 11 के पावर 1/2 घटाओ 1/4 कर देंगे, तो 11 के पावर हो जाएगा 4, तो 2 माइनस 1, यानी हो जाएगा 11 के पावर हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ में आएगा ना, क्योंकि 2 4 के लोगों तुम 4 भागा दीजिए तो 2 आएगा, ये भागा दीजिए 1 घटेगा तो 1 ना आएगा। इस तरह आप लोग का ये जो है चैप्टर समाप्त हो गया। क्या है बाबू, चैप्टर 1 जो है समाप्त, चैप्टर 1 जो है आपको समाप्त हो गया, ये है, ठीक है। चैप्टर 1 हो गया समाप्त। अब क्या करेंगे, चैप्टर 2 पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने फेयर में, ठीक है ना। आराम से बिंदास पढ़िए, इस चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो सब भी पढ़ें, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।